हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर आराधना त्रिपाठी। आज मैं बीए थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर का होम साइंस का मैं आज सिलेबस लेकर आई हूँ। ठीक है, इस पेपर का नेम है थेरेपेटिक न्यूट्रिशन यानी कि उपचारात्मक पोषण। ये फर्स्ट पेपर है। इस बार आप लोग के 2 पेपर होंगे। सेकंड पेपर रिसर्च का है, ठीक है, उसका भी मैं आपको बता दूंगी। 75 मार्क्स का पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। 25 मार्क्स आपके इंटरनल पेपर होंगे, हाफ ईयरली वाला। ठीक है, टोटल मिला के आपका 100 मार्क्स का पेपर है और पासिंग मार्क्स आपके 33% है। ठीक है, तो मैं शुरू करती हूँ आज का वीडियो। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। यूनिट फर्स्ट में आप लोग को पढ़ना है। इसमें देखिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन किस किस का पढ़ना है आपको? आहारी स्वास्थ्य एवं उपचारात्मक पोषण की परिभाषा। सेकंड है आहारी चिकित्सा का महत्व। थर्ड है फास्ट फूड जंक फूड के बारे में तथ्य। ठीक है, और फोर्थ है उपचारात्मक आहार के क्या उद्देश्य हैं और उपचारात्मक आहार के सिद्धांत। ये फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत आप लोग को पढ़ना है। ठीक है, सेकंड यूनिट में दिखाती हूँ। सेकंड यूनिट में आपको पढ़ना है डाइट एंड फीडिंग मेथड। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है उपचारात्मक पोषण हेतु सामान्य आहार में परिवर्तन। ठीक, सेकंड है परिवर्तन की विधियां क्या क्या हैं, पोषक तत्वों के आधार पर और कंसिस्टेंसी के आधार पर। थर्ड है आपको पढ़ना है विभिन्न आहारीय विधियां। ठीक है, जैसे कि ओरल मेथड और ट्यूब मेथड। अब थर्ड यूनिट में आपको पढ़ना है ऊर्जा चयापचय यानी कि एनर्जी मेटाबॉलिज्म। इसके अंतर्गत फर्स्ट है आपका भोजन का कैलोरी मान। सेकंड है शरीर में ऊर्जा विनिमय का मापन। ठीक है, थर्ड है प्रत्यक्ष कैलोरीमीटर और फोर्थ है अप्रत्यक्ष कैलोरीमीटर। ठीक है, इसके बाद आपको पढ़ना है आहारीय चयापचय दर को प्रभावित करने वाले कारक, कुल ऊर्जा की आवश्यकताओं को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, इस चैप्टर के अंतर्गत आपको इतना पढ़ना है। इसके बाद आता है फोर्थ यूनिट। अब फोर्थ यूनिट में देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना है आपको। डाइट ड्यूरिंग फीवर एंड इन्फेक्शन, मतलब फीवर और इन्फेक्शन के दौरान आपको कैसी डाइट लेनी है। ठीक है, तो कि ज्वर एवं संक्रमण में आहार, ज्वर का परिचय, एक्यूट फीवर, क्रॉनिक फीवर। ठीक है, बी है ज्वर में आहार परिवर्तन का महत्व और ज्वर में आहार परिवर्तन, क्योंकि नॉर्मल आहार नहीं ले सकते हैं, ज्वर में थोड़ा सा परिवर्तन की आवश्यकता होती है। तो क्या क्या परिवर्तन करने हैं, इन सब के बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। इसके बाद आया फिफ्थ यूनिट। फिफ्थ यूनिट के अंतर्गत आपको पढ़ना है पाचन संस्थान की गड़बड़ी के दौरान आहार, मतलब पाचन संस्थान में डिसऑर्डर हो जाता है तो उसमें कैसा आहार लेना चाहिए, इन सब के बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। पहला है आपको पेप्टिक अल्सर के बारे में पढ़ना है। पेप्टिक अल्सर के क्या कारण हैं, लक्षण और आहार परिवर्तन। ठीक है, मतलब पेप्टिक अल्सर में क्या कारण हो सकते हैं, उसके लक्षण क्या हैं और क्या आहार में परिवर्तन किया जा सकता है। सेकंड है डायरिया और कब्ज। डायरिया और कब्ज के क्या कारण हैं, इसका उपचार और आहार में क्या परिवर्तन करना है। ठीक है, ये आपको फिफ्थ यूनिट के अंतर्गत पढ़ना है। अब आपका आया सिक्स्थ यूनिट। सिक्स्थ यूनिट के अंतर्गत आपको पढ़ना है वेट मैनेजमेंट। ठीक है, वेट मैनेजमेंट के अंतर्गत आपको पढ़ना है अतिभार और मोटापा। ठीक है, ओबेसिटी का परिचय, कारण और आहार परिवर्तन। ठीक, फिर सेकंड है अल्पभार यानी कि अंडरवेट। अंडरवेट की क्या कारण है, क्या उपचार है और कैसे इसकी आहारीय चिकित्सा द्वारा इसको दूर किया जा सकता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपको ये सब पढ़ना है। आगे दिखाती हूँ। सेवेंथ यूनिट में आपको पढ़ना है हृदय संबंधी रोगों में उपचारात्मक आहार। हृदय संबंधी रोग कौन कौन से होते हैं? पहला है एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, इसका परिचय पढ़ना है आपको। फिर रक्त में लिपिड स्तर को प्रभावित करने वाले आहार संबंधी कारक। फिर आहार और भोजन पैटर्न में क्या क्या संशोधन किया जा सकता है जिससे कि
इस बीमारी को दूर किया जा सकता है। ठीक है। और सेकंड है इसका उच्च रक्तचाप। उच्च रक्तचाप के क्या कारण है, क्या लक्षण है, और उच्च रक्तचाप में क्या क्या आहार दिया जाना चाहिए, इन सब के बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। लास्ट यूनिट है आपकी 8th यूनिट है टोटल मिला के। ठीक है। तो इसमें देखिए अंतःस्रावी तंत्र के रोग। ठीक है। ये है आपका 8th यूनिट। 8th यूनिट के अंतर्गत अंतःस्रावी तंत्र के रोगों के बारे में पढ़ना है। इसमें है फर्स्ट है आपको एंडोक्रिनोलॉजी का परिचय। ठीक है। सेकंड में विभिन्न प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियों एवं उनके कार्य पढ़ना है। कौन कौन से होते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां, जैसे जिनके बारे में आपको पढ़ना है थायराइड, एड्रिनल और पैंक्रियास। सिर्फ 3 के बारे में आपको पढ़ना है। फिर थर्ड है आपका मधुमेह मेलिटस। इसके बारे में मधुमेह के बारे में पूरा आपको पढ़ना है। मधुमेह के प्रकार क्या है, मधुमेह के लक्षण क्या है, चयापचय परिवर्तन, क्या चयापचय परिवर्तन होता है मधुमेह के कारण, आहारीय संशोधन एवं रोगी को शिक्षित करना। ठीक है। तो इन सब के बारे में आपको 8th यूनिट में पढ़ना है। ठीक है। तो मैंने आपको पूरा ये सिलेबस बता दिया है। आपका ये फर्स्ट पेपर का है, सेकंड पेपर का मैं लेके आऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।